हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राहुल गोस्वामी सुप्रीम गर्ल्स पीजी महाविद्यालय के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप इस सुप्रीम महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का अच्छी तरीके से उपयोग करके और इन ऑनलाइन क्लासेस का उपयोग करोगे। देखिए, सबसे पहले मैं इस लेसन से पहले आपको अपने जो सिलेबस है सब्जेक्ट ज्योग्राफी के अंदर जो सिलेबस है उसका मैं पैटर्न आपको समझा चुका हूँ। अब इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अपन फर्स्ट बुक जो आपके पास में है फिजिकल ज्योग्राफी, का जो पार्ट है इसकी यूनिट फर्स्ट से अपन एक लेसन उठा रहे हैं और उस लेसन का जो नाम रहेगा आपके पास में द इंडियन स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इंडियन स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इसका मतलब होता है आपके पास में पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ये आपके पास में लेसन रहेगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित अपना लेसन है इंडियन स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इंडियन स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का मतलब हो जाएगा आपके पास में पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब देखिए, ये जो टॉपिक है, ये जो आपका टॉपिक है ये जियोलॉजी का है। जियोलॉजी यानी कि भू आकृति विज्ञान से संबंधित है। आपका जो ये टॉपिक में पढ़ा रहा हूं ये वैसे तो जियोलॉजिकल साइंस से है, यानी कि भू आकृति जो विज्ञान है उसी से संबंधित है, लेकिन इसकी जो स्टडी अपन कर रहे हैं वो इस टॉपिक की स्टडी ज्योग्राफी विषय के रूप में कर रहे हैं। तो इसके ज्यादा इसकी गहराई के अंदर जाने की अपने को आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बेसिक पार्ट इसकी स्टडी करवाते हैं अपने पास में। अब बेसिक पार्ट्स के लिए अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपने को ये मालूम होना चाहिए कि पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है उसके बारे में जानकारी किस माध्यम से हम ले सकते हैं। अब किस माध्यम से अपन पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करेंगे, इसके लिए अपने को या तो प्रैक्टिकल वर्क करना होगा या इसके थ्योरेटिकल वर्क पे फोकस करना होगा। प्रैक्टिकल वर्क अपन इस पे मुमकिन नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकल जो वर्क है वो अपने पास कुछ साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है, उसके आधार पर अपन इसकी जो थ्योरेटिकल वर्क है उस पर स्टडी कर सकते हैं। तो देखिए, इसकी स्टडी जब करनी होती है पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, तो अपने को इसके 3 आधार लेने होंगे। 3 आधार कौन कौन से होंगे? देखिए, 3 बिंदुओं के आधार पर अपन पृथ्वी की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, आंतरिक संरचना है, इसकी स्टडी कर पाएंगे। अब आपके पास में बात फिर एक और आ रही है कि सर इसकी जरूरत कहाँ पड़ रही है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की अध्ययन करने की जरूरत कहाँ पड़ रही है। इसको नहीं पढ़े तो अपने पास कौन सा क्या बिगड़ने वाला है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि देखिए, आपके पास में अपन विषय जो पढ़ रहे हैं वो ज्योग्राफी। इससे आप कौन सा पढ़ रहे हो? ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है, यहां पर मैंने आपको पहले ही बताया है कि जियो प्लस ग्राफी। जियो का अर्थ यहां लिया गया है पृथ्वी अर्थ, और ग्राफी का जो अर्थ है वो आपके पास में है वर्णन करना, डेफिनेशन वर्णन करने से। तो अर्थात पृथ्वी का जो वर्णन करना होता है वो ही आपका क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। अब पृथ्वी का जब वर्णन करेंगे तो पृथ्वी के ऊपर आपके पास में 4 पार्ट के अंदर इसकी संरचना बनाई गई है। ज्योग्राफी विषय के अंदर पृथ्वी की जो आपके पास में देखिए, आपकी ये जियोड के समान आपकी अर्थ है, जियोड के समान ये अर्थ है, अर्थ यानी पृथ्वी है। और इस पृथ्वी की 4 महत्वपूर्ण पार्ट बने गए, 1 2 3 4, ये 4 पार्ट इसके माने गए हैं। अब 4 पार्ट कौन कौन से हैं?
देखिए एक तो इसका हिस्सा होता है लिथोस्फीयर। स्फीयर, स्फीयर का मतलब होता है गोला, तो ये ध्यान में रखना है। स्फीयर का अर्थ क्या होता है? गोला। तो चारों ओर से एक तो आपको स्टडी करनी है वो लिथोस्फीयर पार्ट की करनी है, एक आपके पास में हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर एक आपके पास में स्टडी जो होगी आपके पास में, वो आपके पास में एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर स्टडी होगी और एक स्टडी जो आपके पास में है बायोस्फीयर। एक बायोस्फीयर स्टडी होगी। देखिए इसको हिंदी में देखते हैं। लिथोस्फीयर का अर्थ जो आपके पास में होगा वो आपके पास में होगा स्थलमंडल। स्टडी ऑफ लिथोस्फीयर यानी कि स्थलमंडल का अध्ययन करना। स्टडी ऑफ हाइड्रोस्फीयर इसका मतलब हो गया आपके पास में जलमंडल का अध्ययन करना है। स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर इसका मतलब आपके पास में वायुमंडल का अध्ययन करना है। और स्टडी ऑफ बायोस्फीयर इसका मतलब आपके पास में जैवमंडल की स्टडी करनी है। जैवमंडल की स्टडी करनी है। और ये सारे जो पार्ट हैं, ये सभी पार्ट मिलकर आपके पास में जो स्टडी करवाते हैं वो फिजिकल ज्योग्राफी, कहने का मतलब भौतिक भूगोल विषय का अध्ययन करवाते हैं। तो अपने पास में यूनिट वाइज आपके पास में सेक्शंस दिए हुए हैं। 3 यूनिट के अंदर अपने पास तीनों पार्ट की स्टडी करनी है। सबसे पहला जो यूनिट है आपके पास में फर्स्ट यूनिट, वो आपके पास में स्टडी ऑफ लिथोस्फीयर कराता है। सेकंड यूनिट है स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर। थर्ड यूनिट आपके पास में जो है उसमें थर्ड यूनिट के अंदर आपके पास में हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर का जो जैवमंडल है, जलमंडल और जैवमंडल है उसकी स्टडी करवाता है। अब लिथोस्फीयर पार्ट की जब स्टडी करते हैं यूनिट फर्स्ट में अपनी स्टडी जो मटेरियल है आपके पास में वो लिथोस्फीयर पार्ट है। लिथोस्फीयर स्थलमंडल का अध्ययन करवाता है। अगर स्थलमंडल का अध्ययन कर रहे हैं, लिथोस्फीयर पार्ट की स्टडी कर रहे हैं, स्थलमंडल भाग का अध्ययन कर रहे हैं, तो अपने को स्थलमंडल पर जो पाए जाने वाले स्ट्रक्चर है उनकी स्टडी करनी होती है। स्ट्रक्चर संरचनाएं होती है उनकी स्टडी करनी होती है, या टोपोग्राफी जो सीट होती है उनकी स्टडी करनी होती है, या आपके पास स्थल पर जो भी आपके पास में पार्ट है, चाहे वो आप समझ लीजिए प्लेन्स पार्ट मान लीजिए, मैदान मान लीजिए, या आप मान लीजिए माउंटेन्स मान लीजिए। इसके अलावा बहुत सारी जो इंटरनल जो अर्थक्वेक्स वगैरह जैसी सिचुएशन होती है उन सब की स्टडी करवाता है। तो अपन पास जैसे रॉक्स की जब स्टडी करेंगे, रॉक्स रॉक्स की जब स्टडी करेंगे, चट्टानों की स्टडी करेंगे, तो चट्टानों की स्टडी के लिए अपने को इंटीरियर पार्ट ऑफ स्टडी करना आवश्यक है। इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना है पृथ्वी का। इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब समझ गए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की स्टडी करनी आवश्यक है। तो इसलिए जो आपके पास में अपर लेवल पार्ट है उसके अंदर इस स्टडी का अध्ययन करना बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है इस स्टडी को। अब इसके लिए अपन पृथ्वी की जब आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जब अध्ययन करते हैं तो इसके लिए अपने पास में 3 टॉपिकों का ध्यान में रखना है। एक तो देखिए प्रत्यक्ष स्रोत और एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष और एक हो जाएगा अप्रत्यक्ष। देखिए एक तो हो जाएगा डायरेक्ट और एक हो जाएगा इनडायरेक्ट। अप्रत्यक्ष स्रोत और प्रत्यक्ष स्रोत हो जाएंगे, और एक हो जाएगी आपके पास में जो कॉन्सेप्ट है, ऑर्गन ऑफ अर्थ कॉन्सेप्ट, ऑर्गन ऑफ अर्थ कॉन्सेप्ट, ऑर्गन ऑफ अर्थ कॉन्सेप्ट, यानी कि पृथ्वी के निर्माण से संबंधित सिद्धांत, पृथ्वी के निर्माण से
संबंधित सिद्धांत। इन बिंदुओं को, इन जो टॉपिक्स है, 3 टॉपिक्स आपके पास में कौन कौन से हो गए, 1 2 1 2 और 3, ये 3 पॉइंट्स है। इन 3 पॉइंट्स को आधार बनाकर अपन इंटीरियर ऑफ अर्थ की स्टडी करते हैं, इंटीरियर ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। अब देखिए सबसे पहले आपके पास में इनडायरेक्ट जो इनडायरेक्ट प्रोडक्ट है, इनडायरेक्ट प्रोडक्ट्स के अंदर इसका मतलब होता है अप्रत्यक्ष स्रोत, अप्रत्यक्ष जिनको देखा नहीं जा सकता है वो आपके जो वर्क हो जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे, इनडायरेक्ट, और जिनको देखा जा सकता है वो आपके पास डायरेक्ट स्रोत हो जाएंगे, जिसको देखा जाता है उसे बोलेंगे प्रत्यक्ष। एक कई बुक्स में इसको इस तरीके से भी दे देते हैं, प्राकृतिक भी दे देते हैं, जैसे नेचुरल एंड आर्टिफिशियल के रूप में भी स्टडी करवाते हैं इसकी। नेचुरल प्राकृतिक और आर्टिफिशियल हो जाता है कृत्रिम, क्योंकि कृत्रिम कौन सी, आर्टिफिशियल वर्क कौन सा होता है, वो वर्क जिसका निर्माण करने में मानव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वो जितने भी वर्क होंगे वो आपके पास में आर्टिफिशियल कृत्रिम हो जाएंगे। आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम, और जो आपके पास में नेचुरल होता है, जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होता है, वो आपके पास नेचुरल वर्क हो जाते हैं। अब देखिए आपके पास में जो इनडायरेक्ट वर्क है, इनडायरेक्ट वर्क के लिए अपने पास में कुछ बिंदुओं की स्टडी होनी चाहिए। देखिए इनडायरेक्ट जब पृथ्वी की स्टडी करते हैं तो 3 बिंदुओं को आधार बनाया गया है। यहाँ आपके पास में 3 बिंदु कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ आपके पास में 3 बिंदु आते हैं इनडायरेक्ट के अंदर। पहला बिंदु आपके पास में कौन सा आ जाएगा, टेम्परेचर। टेम्परेचर, टेम्परेचर का मतलब हो जाएगा तापमान। डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब आपके पास में क्या हो जाएगा, घनत्व। और आपके पास में प्रेशर, प्रेशर का मतलब हो जाएगा दबाव। ये 3 बिंदु आपके पास में है। तापमान, घनत्व और दबाव के आधार पर अपन पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने का प्रयास करेंगे। किस बेसिस पे, इनडायरेक्ट बेसिस पे। इनडायरेक्ट का मतलब हो जाएगा अप्रत्यक्ष जो आपके पास में स्रोत है उसके आधार पर अपन तापमान, घनत्व और दबाव से इसकी स्टडी करने की जानकारी लेंगे। तो नेक्स्ट आपके पास में है वो है ऑर्गन ऑफ अर्थ कॉन्सेप्ट। तो पृथ्वी की जो निर्माण से संबंधित जो सिद्धांत है उसके आधार पर अपन पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझना चाहिए कि जो पृथ्वी है वो अंदर से लिक्विड है या ठोस है। तो यानी कि हार्ड पार्ट है या इसका जो पृथ्वी का आंतरिक जो पार्ट है वो हार्ड है या लिक्विड है, ये स्टडी अपने को जो जानकारी मिलती है इनके द्वारा मिलती है। तो कुछ कॉन्सेप्ट ये बोलते हैं कि जो आपकी पृथ्वी है वो इंटीरियर पार्ट है वो लिक्विड स्टेज में है, जैसे ज्वारीय सिद्धांत है वो ये कहता है कि जो आपके पास में पृथ्वी है वो लिक्विड अवस्था में है, तभी तो वहां पर ज्वार उत्पन्न होता है और उसका फंडामेंटल पार्ट बाहर निकल कर आता है। तो इसी प्रकार आपके पास में जो चैम्बरलिन का ग्रहाणु परिकल्पना है वो ये स्टडी करवाता है कि जो पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर है वो ठोस अवस्था में देखने को मिलती है। फिर अगर अपन प्रत्यक्ष स्रोत देखते हैं, डायरेक्ट अगर स्टडी करते हैं तो डायरेक्ट जो दिखने वाले स्रोत है उसकी स्टडी करते हैं तो आपके पास में कौन कौन से आते हैं। एक तो वेलकेनो। वेलकेनो का मतलब होता है आपके पास में ज्वालामुखी। वेलकेनो का मतलब क्या होता है, ज्वालामुखी। और एक आपके पास में अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का मतलब आपके पास में हो जाएगा क्या, भूकंप। इनके परमाणु के आधार पर भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे ज्वालामुखी, ज्वालामुखी कैसे आपके पास में पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देता है। तो देखिए जब ज्वालागार, लैंड से ज्वालागार की उत्पत्ति होती है, वेल्केनो की जब उत्पत्ति होती है तो जो आपके पास में सेडिमेंट्री रॉक्स होती है और साथ जो चट्टानें होती है, या मान लीजिए जो आपके पास में मैग्मा है वो धरातल से बाहर आता है। आपका मैग्मा का मतलब हो गया आपके पास में लावा। देखिए इसको इस तरीके से समझिए, ये ज्वालामुखी की घटना लेते हैं यहाँ। इस ज्वालामुखी से
यहाँ आपका लेड पार्ट है और इस लेड पार्ट से ज्वालामुखी का उद्गार हो गया, ये उद्गार हो गया, और ये उद्गार होने से जो आपके पास में मैग्मा है, मैग्मा का मतलब हो गया आपके पास में लावा। जब ये बाहर निकल कर आया तो ये किस सिचुएशन में देखने को मिल रहा है, किस स्थिति में आपको देखने को मिल रहा है, इस बेस पे अपन ये स्टडी करते हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो किस अवस्था में देखने को मिलती है। तो इस बेस पे अपन मानते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो लिक्विड अवस्था में देखने को मिलती है, तरल अवस्था में देखने को मिलती है। अर्थक्वेक की स्टडी करते हैं तो इसके अंदर अपने को भूकंपीय जो लेयर्स है, तरंग है, उनकी स्टडी करनी होती है। पी, एस और एल जो आपके पास तरंग है, उन्हीं के बेसिस पे पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन जो स्टडी मटेरियल्स में से सबसे जो पहला प्रोडक्ट उठाते हैं वो कौन सा उठाते हैं। देखिए, इसके अंदर एक प्रोडक्ट उठा रहे हैं अप्रत्यक्ष स्रोत का मतलब हो गया जिन स्रोत को अपन आंखों से देख नहीं सकते हैं, वो सारे जो आपके जो प्रोडक्ट होते हैं वो अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट माने गए हैं। और इन इनडायरेक्ट प्रोडक्ट्स में से अपने पास सबसे पहला प्रोडक्ट लेते हैं तापमान। फर्स्ट जो फैक्टर है आपके पास में कौन सा लिया है, तापमान इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेचर। और टेम्परेचर की जब स्टडी करनी होती है तो अपने को ये मालूम चलता है कि जैसे जैसे धरातल से गहराई की ओर जाते हैं, धरातल से गहराई की ओर जाते हैं तो तापमान में बढ़ोतरी इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है आपका जैसे जैसे अपन लैंड पार्ट से डीप पार्ट की ओर जाएंगे। लैंड धरातल का जो ऊपरी क्रस्ट पार्ट है उससे जब अपन डीप पार्ट की ओर स्टडी करेंगे तो अपने को ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कि टेम्परेचर जो रेट है वो इंक्रीज होगी, उसमें टेम्परेचर तापमान में क्या होगी, वृद्धि होगी। और ये तापमान के जो बढ़ने की दर है, टेम्परेचर के इंक्रीज होने की जो रेट है, तापमान की बढ़ने की दर, बढ़ोतरी इंक्रीज होने की जो दर है, बढ़ने की दर है, वो होती है 32 मीटर की गहराई पर 32 मीटर डीप पर 1 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जैसे जैसे अपन धरातल से नीचे की ओर जाएंगे तो तापमान आपका क्या होगा, बढ़ेगा। और ये बढ़ने की जो दर मानी गई है 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस मानी गई है। तो जैसे जैसे नीचे और जाएंगे तो तापमान आपका क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन फिर भी इस तापमान के बढ़ने की जो दर है वो प्रत्येक स्थान पर एक जैसी नहीं देखने को मिलती है। जो रेट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज रेट है वो पर स्थान पर, प्रत्येक स्थान पर आपको पास एक जैसी देखने को नहीं मिलेगी। 8 किलोमीटर की गहराई होती है। जैसे मान लीजिए ये आपके पास में गहराई है, क्योंकि इसको इस तरीके से देख लीजिए, देखिए बेटा, ये पृथ्वी की एक हिस्सा लिया है, इसका एक लैंड का एक भाग लिया है लिथोस्फीयर का। और इस लिथोस्फीयर के पार्ट की जब स्टडी करते हैं तो जैसे जैसे गहराई के अंदर जा रहे हैं, ये आपके पास इसकी जो लिथोस्फीयर है इसकी गहराई के अंदर जा रहे हैं, तो तापमान के बढ़ने की दर याद करनी है। रेट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज
तापमान के बढ़ने की दर, तापमान के बढ़ने की दर, रेट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज, तापमान के बढ़ने की जो दर की स्टडी करते हैं। तो इसकी स्टडी करते हैं तो अपने पास यहाँ समझिए कि जैसे जैसे मैंने ये कहा कि 32 मीटर की गहराई पर, 32 मीटर आप डीप हो जाओगे गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा, लेकिन प्रत्येक स्थान पर मैं ये बोल रहा हूँ टेम्परेचर के बढ़ने की दर सेम नहीं होती है। प्रत्येक स्थान पर टेम्परेचर बढ़ने की दर सेम नहीं होती है। 8 किलोमीटर की जो आपके पास में गहराई है, 8 किलोमीटर की जो गहराई है वहां दर आपकी रहेगी 32 मीटर 1 डिग्री सेल्सियस, प्रति 32 मीटर 1 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद में आपके पास में जो 100 किलोमीटर की गहराई होती है वहां तक टेम्परेचर होगा 12 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में 300 मीटर की जो गहराई होगी वहां पर 2 डिग्री सेल्सियस। और इसके बाद में जो भी टेम्परेचर के गिरने की जो दर होगी वो आपके पास में होगी 1 डिग्री सेल्सियस। देखिए सबसे पहले आपके पास में 32 मीटर की गहराई पर तो 1 डिग्री सेल्सियस ये रहती है 8 किलोमीटर की गहराई पर। जैसे ही आप 8 किलोमीटर की गहराई से डीप से 100 किलोमीटर के डीप पार्ट तक जाओगे तो टेम्परेचर तापमान के इंक्रीज होने की जो रेट है वो 12 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी। 12 डिग्री सेल्सियस का मतलब हो जाएगा 12 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में 100 से 300 किलोमीटर की गहराई पर जाने पर आपके पास में ये टेम्परेचर जो इंक्रीज होने की जो रेट है वो आपके पास में कितनी हो जाएगी 2 डिग्री सेल्सियस। और लास्ट पार्ट है आपके पास में जो इसके नीचे 1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी। तो इससे ये मालूम चलता है कि जैसे जैसे गहराई में जाएंगे तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो ऐसी स्थिति में जो टेम्परेचर बढ़ने से जो इंटरनल जो आपके पास में रॉक्स है, चट्टानें हैं, वो क्या हो जाएगी हॉट होगी, गर्म होगी और गर्म होकर क्या हो जाएगी पिघलना स्टार्ट कर देगी। और पिघलने के कारण अपने को ये इंफॉर्मेशन होती है कि टेम्परेचर बेसिस पे आपके इंटरनल पार्ट है वो कैसा है, वो लिक्विड पार्ट है, तरल अवस्था में, तरल अवस्था में पाया जाता है। इसी प्रकार अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे वो आपके पास में कौन सा हो जाएगा, टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी घनत्व पढ़ेंगे और घनत्व के पश्चात अपने को पढ़ना है प्रेशर दबाव। और उसके बाद में अपने को ये स्टडी होती है कि प्रत्यक्ष स्रोत से पृथ्वी की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से देखने को मिलती है। इसके बारे में जो स्टडी है अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू।